Hello students, I गीता मनानी योर साइंस टीचर ऑफ इंडियन स्कूल जोधपुर। सो आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 3 जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक जो है बैक क्रॉस। ये है हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब आपको देखो बैक से ही पता पड़ रहा है, यानी कि कुछ मतलब पीछे की तरफ जाना। अब हमने आपको पता है, हमने जो मोनोहैबिट क्रॉस है, हमने नॉर्मल जो मोनोहैबिट क्रॉस था उसमें दिया था एक हाइट का करेक्टर, उस पर दिया था हमने एक टॉल प्लांट होमोजाइगस टॉल, और एक लिया था हमने दूसरा होमोजाइगस डॉर्फ। अब देखो इसमें दोनों गैमेट सेम थे, तो एक आ गया था कैपिटल टी और इसमें ये था, इसमें आ गया था स्मॉल टी। क्रॉस करवाया था तो ये आया था टी टी, और ये हमारी पेरेंटल जनरेशन थी और ये हमारी थी F1 जनरेशन। तो बैक क्रॉस में क्या होता है, जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ में करवाते हैं, आइदर इसके साथ में या आइदर इसके साथ में, किसी के साथ भी, तो उसे अपन बोलते हैं बैक क्रॉस। अब देखो ये कैसा है, होमोजाइगस, इसमें कैपिटल है यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव है। यानी कि बैक क्रॉस क्या बोलता है, अगर हम F1 जनरेशन का क्रॉस या तो आइदर अपन किसके साथ में करवाए, डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में करवाएं, एक तो ये, या फिर दूसरा जो F1 जनरेशन का क्रॉस है वो किसके साथ में करवाए, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में करवाए। अब देखो अब बैक क्रॉस में दो टाइप्स हो गए, एक तो जिसका अगर अपन होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा, या अगर अपन होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा। अगर F1 जनरेशन का क्रॉस अपन होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में करवाते हैं तो उसे अपन बोलते हैं आउट क्रॉस, एंड अगर अपन F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में करवाते हैं तो उसे अपन कहते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए F1 जनरेशन क्या है हमारी, ये टी, और इसमें अपना होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा हो जाएगा, यानी कि दोनों कैसे हो जाएंगे, कैपिटल टी। अब देखिए इसमें गैमेट्स अलग करेंगे, इसके देखो दोनों गैमेट्स क्या अलग अलग है, तो ये आ जाएगा अलग अलग। इसमें देखो दोनों गैमेट सेम ही है, तो एक इसमें सिंगल निकाल दे अपन टी। अब क्या होगा, अपन इसका वही चेकर बोर्ड मेथड जिससे करते हैं उससे करेंगे। तो एक तरफ मैंने लिख दी ये इस वाले प्लांट से गैमेट, और एक तरफ मैंने लिख दी इधर। अब वही इसका टेबल बनाएंगे। अब देखो इस बॉक्स में क्या होगा, इस लाइन में कौन सा है, ये वाला और ये वाला, यानी कि दोनों कैपिटल टी, और इस वाले में क्या आ जाएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ गया। तो अब इसका अपन रेशियो लिखेंगे, एक तो अपन लिखेंगे इसका फिनोटाइपिक रेशियो, लिखेंगे अपन दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो। तो अब देखिए फिनोटाइपिक रेशियो लिखने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि इसका बाहर का अपीयरेंस कैसा है, यानी कि इसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो कैसा है। तो देखिए ये कैसा है, दोनों टॉल है, यानी कि मतलब दोनों के डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया, तो ये हो गया टॉल। इसमें भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर तो आ ही गया, तो ये भी कैसा हो गया, टॉल। यानी कि फिनोटाइपिक में अपन को टॉल कैसे मिले, 100% अपन को क्या मिले हैं, टॉल, 100% अपन को टॉल मिला है। वही जीनोटाइप रेशियो लिखने के लिए अपन को इसके अंदर के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो ये वाला कैसा है, ये है होमोजाइगस टॉल, दोनों क्योंकि एलील सेम है। ये भी टॉल है बट कैसा है, अलग अलग एलील्स है, इसमें जो एलील्स है वो कैसी अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस टॉल। तो ऐसे कितने हैं, देखो आधे ही हैं आधे ही है, यानी कि ऐसा है 50% और वैसा है हेट्रोजाइगस टॉल भी है 50%। तो जो हमारा है आउट क्रॉस, उसमें जो जीनोटाइपिक रेशियो आया वो कितना आया, 50% होमोजाइगस टॉल का और 50% आया हमारे पास हेट्रोजाइगस टॉल का, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं टेस्ट क्रॉस। अब देखो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, अपन F1 जनरेशन का क्रॉस करवाए किसके साथ में, अगर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में कराएं तो उसे अपन कहते हैं टेस्ट क्रॉस। यानी कि F1 जनरेशन में क्या हो जाएगा, ये इसका रिसेसिव के साथ, रिसेसिव में यानी कि दोनों स्मॉल टी, ठीक है ना। दोनों गैमेट्स अलग अलग है तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, इसमें क्या सेम है तो इसमें एक साथ अपन ये लिख देंगे। अब अपन इसका वही चेकर बोर्ड मेथड से बनाएंगे, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी,
अब देखिए वही इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, जो अपन बाहर की एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ये वाला कैसा है, एक डोमिनेंट फैक्टर इसमें एक आ रहा है कैपिटल वाला, तो एक है टॉल और ये दोनों कैसे स्मॉल, तो ये हो जाएगा वाह। तो टॉल कितना आया, 50% टॉल था और 50% कैसा आया ड्वार्फ। वही अपन को अब लिखना है इसका जीनोटाइपिक रेशियो। तो भाई देखो ये कैसा है, हेट्रोजाइगस टॉल है, क्योंकि दोनों एरियाज डिफरेंट है। हेट्रोजाइगस टॉल, और ये कैसा है, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों सेम है एरियाज, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस। और ये वाह, ऐसे भी कितना है 50% ऐसे आए हैं एंड 50% ऐसे आए हैं। तो ये हो गया हमारा टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या है, समझ में आ गया, इसमें अपन पीछे की तरफ जाते हैं, यानी कि अपन जब F1 जनरेशन का क्रॉस एनी आइदर ऑफ द पेरेंट के साथ में कराएं तो उसे अपन बोलते हैं बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में देखो दो होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या होता है, जिसमें अपन होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में करवाएं, एंड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जिसमें अपन होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में कराएं। तो इसका भी अपन देखना है, फिनोटाइप रेशियो निकालना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेसिप्रोकल क्रॉस। एकदम छोटी सी डेफिनेशन है, एक बार में हो जाएगा ये। देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। तो देखो अगर कोई एक्सपेरिमेंट या किसी क्रॉस में अपन किसी एक प्लांट को मेल की तरह यूज़ किया है और दूसरे प्लांट को फीमेल की तरह यूज़ किया है, तो इसका रेसिप्रोकल वो होगा जिसमें ए को अपन अपोजिट यानी फीमेल और बी को किसकी तरह यूज़ करेंगे, फीमेल की तरह। ठीक है, मतलब उल्टा करना, मतलब पहले वाले से दूसरे वाले में जेंडर को चेंज कर देना है। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पर लिया है कैपिटल टी वाला मेल लिया है और स्मॉल टी फीमेल लिया है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कैपिटल टी अपन को फीमेल ले लेंगे और स्मॉल टी को अपन क्या ले लेंगे, मेल ले लेंगे। बेसिकली ये वाले क्रॉस करवाने का मोटिव ये होता है कि अपन सेक्स की डिपेंडेंसी देखना चाहते हैं, क्या इनहेरिटेंस पे जेंडर की कोई डिपेंडेंसी होती है। मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस में, उसमें ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हायर क्लासेस में कुछ टॉपिक्स अपन और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ना मेंडल की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी, उसके बाद अपन ने ना मेंडल के जो अपने एक्सपेरिमेंट थे उनको 3 साइंटिस्ट ने वापस रीडिस्कवर किया था, उनके अपन नाम वगैरह देखे थे। उसके बाद में अपन ने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। एंड देन मेंडल के 3 लॉ थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसके बाद था बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।